Assalamu alaikum friends, welcome to our channel. So today in microbiology we are going to discuss Cryptosporidium. मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि ये करवा दें, सो इसलिए अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. सो क्रिप्टोस्पोरिडियम से पहले तो ये इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ है जो कि क्या करवा रहा होता है, कौन सी डिजीज़ कॉज कर रहा होता है, को वर्बली सब एक्सप्लेन कर दूँगी. इसका नाम पूरा होता है क्रिप्टोस्पोरिडियम होमिनिस. ठीक है, पहले इससे क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम भी कहते थे बट नाउ इट इज़ कॉल्ड होमिनिस. तो ये क्या कॉज कर रहा होता है, डिजीज़ दैट इज़ क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस. ठीक है, और इसका मेन सिम्टम क्या होता है, डायरिया, वाटरी डायरिया. इसमें ब्लडी डायरिया नहीं होता, वाटरी डायरिया होता है. सो दिस इज़ द मेन सिम्टम. और अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जैसे एड्स के पेशेंट होते हैं उनमें अगर ये डिजीज़ करवा रहा होता है क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस, तो ये बहुत सीवियर लेवल की करवा रहा होता है डायरिया. ठीक है, सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को अब देखते हैं. तो हम इसकी लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो इसमें oocysts होते हैं जो कि कंटामिनेट करते हैं वाटर को या फूड को, और फिर उसके थ्रू वो बॉडी में एंटर हो जाते हैं. बॉडी में एंटर होने के बाद ये जो है ट्रोफोजॉइड्स फॉर्म कर रहे होते हैं. एंड दीज ट्रोफोजॉइड पहले स्पोरोजॉइड्स बनते हैं एंड देन ट्रोफोजॉइड्स बनाते हैं. ये ट्रोफोजॉइड्स जो है इंटेस्टाइन में जाके ये डायरिया करवा रही होती है एक्चुअली. देन फिर इसकी लाइफ साइकिल कंटिन्यू करती है, शीजॉन्ट्स एंड मीरोजॉइड्स भी बन रहे होते हैं. देन फाइनली वी गेट द माइक्रोगैमीट्स एंड द मैक्रोगैमीट्स जो कि फिर यूनाइट करते हैं टू फॉर्म जाइगोट जो कि होता है हमारा oocyst. सो इन दिस वे इसकी लाइफ साइकिल फिर अगेन ये जो oocyst है ये फीसिस के थ्रू बॉडी से रिलीज़ हो जाती है एंड बॉडी से रिलीज़ होकर ये अगेन कंटामिनेशन कॉज करती है. सो इन दिस वे द साइकिल कंटिन्यूज. अब हम ज़रा इसकी जो डायग्राम बनी हुई है उसको भी देख लेते हैं. सो एज शोन इन द डायग्राम के ह्यूमन के फीसिस से oocyst जो है वो निकली, दैट इज़ थिक वॉल. ठीक है, सो देन उसने फिर फूड एंड वाटर को कंटामिनेट किया एंड देन अगेन वो फिर कंटामिनेट करके बॉडी में एंटर हुई. एंड क्योंकि थिक वॉल्ड होती है, ठीक है, सो ये फिर इंटेस्टाइन में जाकर ये ट्रोफोजॉइड्स की फॉर्म में फिर ये डायरिया करवा रही होती है. सो एक साइकिल की फॉर्म में आपको शो किया हुआ है. सो अब हम इसकी पैथोजेनेसिस और एपिडेमियोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं. तो ये जो ऑर्गेनिज्म है क्रिप्टोस्पोरिडियम, सो इसकी ट्रांसमिशन जो होती है वो फीको ओरल ट्रांसमिशन होती है ऑफ द oocyst, जो कि हमने ऊपर साइकिल में भी डिस्कस किया था. मेनली ह्यूमन टू ह्यूमन होती है, ह्यूमन आर द प्राइमरी सोर्स, लेकिन एनिमल भी हो सकते हैं, कैटल्स. ठीक है, बट वो इतना ऑफन नहीं होता. इसके अलावा जैसे ही oocyst बॉडी के अंदर एंटर होती है तो फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके सिस्ट बर्स्ट करती है एंड देन वहाँ से उसके डिफरेंट फॉर्म्स स्पोरोजॉइड्स पे ट्रोफोजॉइड्स एंड अदर जो उसकी फॉर्म्स हैं वो फिर क्या गट वॉल के साथ अटैच हो जाती हैं. वो इन्वेट नहीं करती हैं इस केस में, वो सिर्फ अटैच रहती हैं और फिर डायरिया कॉज करती हैं. अब डायरिया की प्रॉपर पैथोजेनेसिस इज़ नॉट आइडेंटिफाइड क्योंकि ये कोई टॉक्सिन भी इसका कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ. सो अब तक यही है कि जुजिनम में सबसे ज़्यादा इन्फेस्टेशन होती है, हैवी ऑर्गेनिज्म इज़ फाउंड इन जुजिनम. बाकी इसकी एपिडेमियोलॉजी को अगर हम देखते हैं तो वैसे तो ये डायरिया करवाती है वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी, लेकिन सबसे जो इसका लार्जेस्ट आउटब्रेक देखा गया था वो यूएस में था. और उसकी मेन वजह यही थी कि प्यूरिफिकेशन नहीं ड्रिंकिंग वाटर की हुई थी जिस वजह से इसका आउटब्रेक हुआ था. दूसरी बात ये कि जो स्विमिंग पूल्स हैं और लेक्स हैं उनमें जो है इसकी कंटामिनेशन हुई थी फीसिस की, जिसकी वजह से इसका आउटब्रेक हुआ था. क्योंकि हम वैसे तो स्विमिंग पूल की क्लोरिनेशन वगैरह होती है, लेकिन इसकी जो सिस्ट हैं दे आर रेजिस्टेंट टू क्लोरिनेशन. ये बात आप जहन में रखिएगा, दे आर रेजिस्टेंट टू क्लोरिनेशन. लेकिन इसको किल किया जा सकता है बाय पेस्चराइजेशन और फिर किल करके उसको फिल्टर करके रिमूव किया जा सकता है. सो दिस इज़ अबाउट द पैथोजेनेसिस एंड एपिडेमियोलॉजी. अब हम क्लिनिकल फाइंडिंग्स को देखते हैं. क्लिनिकल फाइंडिंग में हमें पता है ये क्या करवा रहा होता है, डायरिया करवा रहा होता है, लेकिन वो डायरिया जो है वाटरी डायरिया होता है, नॉन ब्लडी डायरिया. ओके, सो वैसे तो ब्लडी डायरिया नहीं है, लेकिन क्योंकि वाटरी डायरिया है सो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है और स्पेशली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट होते हैं उनमें सीवियर लेवल का हो जाता है. लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि दे डाई, नो, दे एक्चुअली डोंट डाई, बट उनकी कंडीशन बहुत वर्स हो जाती है ड्यू टू दिस फ्लूइड लॉस. इसके अलावा जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं उनमें जो है लंबे टाइम के लिए इसके सिम्टम्स रहते हैं एज़ कम्पेयर टू द इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट जिनमें ये जो है सेल्फ लिमिटिंग होती है. लेबॉर्ट्री फाइंडिंग की अगर बात करते हैं, इसमें हम जो लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस करते हैं वो इस तरह करते हैं कि फीकल स्मेयर बनाते हैं और इसमें मॉडिफाइड किनियन एसिड फाज स्टेन यूज़ करते हैं जिसमें हमें
अगर ऊसिस्ट होती हैं तो हमें मिल जाती हैं, और वो किस तरह मिलती हैं कि ब्लू बैकग्राउंड पे हमें रेड कलर की सिस्ट जो है अपीयर हो रही होती हैं। सो दिस इज़ द डायग्नोसिस। इसके अलावा हम डायग्नोसिस में क्रिप्टोस्पोरिडियम एंटीजन इन द स्टूल भी चेक कर सकते हैं। देन लेट्स सी द लास्ट ट्रीटमेंट एंड द प्रिवेंशन। सबसे पहले हम इसकी ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है नाइट्रोजॉक्सिनाइड। ये जो है फॉर इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट, ठीक है, जिन्हें HIV या कोई ऐसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली डिजीज़ से इन्फेक्टेड नहीं हो। लेकिन अगर हम बात करेंगे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट की, सीवियरली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं उनके लिए कोई इफेक्टिव ड्रग की थेरेपी अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनको पैरोमोमाइसिन दे सकते हैं टू रिड्यूस द डायरिया, ठीक है। तो ये हमने ट्रीटमेंट देख ली। प्रिवेंशन में इसकी कोई ऐसी एज सच प्रिवेंशन अवेलेबल नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं होती इसकी प्रिवेंशन इस तरह से की जा सकती है कि जो वाटर सप्लाई है उसकी प्यूरिफिकेशन हो और प्रॉपर फिल्ट्रेशन हो, ताकि जो सिस्ट हैं वो रिमूव कर दी जा सकें। और क्योंकि क्लोरिनेशन से तो इसकी सिस्ट जो है रेजिस्टेंट है, सो इस तरह हम इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रिप्टोस्पोरिडियम। होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको काफ़ी समझ में आ गया हो। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।